अब हम जानेंगे रक्त के घटक के बारे में। तो रक्त के जो कि दो घटक होते हैं, एक तो होता है रक्त का तरल भाग और एक होता है रक्त का ठोस भाग। रक्त के तरल भाग में आ जाता है प्लाज्मा, एक तो हो जाता है रक्त रक्त प्लाज्मा और एक हो जाता है रक्त कोशिका। ठीक है, और दोनों के बारे में जो कि हम बारी बारी से जानेंगे। तो रक्त प्लाज्मा जो कि पूरे रक्त का जो कि 55% होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा पूरे रक्त का कितना होता है? 55% होता है। और रक्त कोशिका जो कि रक्त का कितना होता है? 45% होता है। ठीक है, और रक्त प्लाज्मा जो कि हल्का पीले होता है, पीले रंग का होता है और क्षारीय होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा जो कि कैसा होता है? पीला होता है और हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, और इसमें जो कि 90 से 92% जल पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है? 90 से 92% जो कि है प्लाज्मा में कुछ पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, और 6 से 8% इसमें जो कि है प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से कुछ हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन में, एक तो हो जाता है एल्बुमिन हो जाता है और ग्लोबुलिन हो जाता है और एक हो जाता है फाइब्रिनोजिन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो, यह जो कि रक्त प्लाज्मा जो कि कुछ है रक्त का तरल भाग होता है और रक्त का कितना होता है? 55% होता है। ठीक है, और यह जो कि हल्का पीले रंग का होता है और हल्का जो कि कुछ होता है क्षारीय होता है, और यह रक्त का कितना होता है? 90 से 92% होता है। ठीक है, और यह जो कि इसमें कुछ पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है बाकी में। ठीक है, तो जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन में आ जाता है कुछ एल्बुमिन और फिर ग्लोबुलिन और फिर एक हो जाता है फाइब्रोनोजिन। ठीक है, फिर बाकी जो इसमें पाया जाता है कुछ ग्लूकोज हो जाता है, फिर एमिनो एसिड हो जाता है और फिर क्लोरोस्टेरॉल हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज और कुछ ही हो जाता है एमिनो अम्ल हो जाता है और फिर क्लोरोस्टेरॉल हो जाता है। ठीक है, और एक तो हो गया पहला घटक। ठीक है, रक्त के कितने घटक था? दो घटक था, एक तो हो जाता कुछ तरल भाग और एक था ठोस भाग। तरल भाग में प्लाज्मा हो गया और एक था कुछ रक्त कोशिका। ठीक है, तो रक्त कोशिका के भी तीन घटक होता है, एक तो होता है आरबीसी जिसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी जिसका नाम है ल्यूकोसाइट, और एक होता है प्लेटलेटस। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है कुछ थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, और ये तीनों के बारे में जो कि हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे कुछ आरबीसी के बारे में। ठीक है, तो आरबीसी में जो कि केंद्रक अनुपस्थित होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, आरबीसी में जो कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, और अनुपस्थित होने देखो, केंद्रक में होता कुछ डब्ल्यू डीएनए होता है और आरएनए होता है केंद्रक में। ठीक है, केंद्रक में जो कि डीएनए होता है और आरएनए होता है। अब बताओ, जब केंद्रक में डीएनए ही नहीं रहेगा तो हमें किसी संतान का पहचान होगा? डीएनए का पहचान कुछ ही से होता है, हमारे संतानों का पहचान या फिर किसी और चीज का पहचान करना होता है। जैसे कि कोई चोर भाग गया तो उसको किसी चीज का अंश मिलता है, तो पहचान होता है डीएनए से। तो बताओ, जब आरबीसी मिलेगा तो किसी का आरबीसी मिलेगा तो उससे पहचान होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता, और जब केंद्रक नहीं रहेगा तो नहीं तो केंद्रक में आर अथी डीएनए होगा और नहीं तो आरएनए होगा। ठीक है, और देखो आरएनए का जो कि अथी आरएनए में एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण यह लाल होता है। ठीक है, और आरबीसी का कब्रिस्तान, ध्यान देना, आरबीसी का कब्रिस्तान जो कि पलीहा को कहा जाता है। ठीक है, देखो भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा था? पलीहा में, और यहाँ जो कि आरबीसी का यहाँ पर ही अंत हो रहा है, यानी कि नष्ट हो रहा है। ठीक है, तो पूछेगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो पलीहा को कहा जाता है। ठीक है, अब अगर आरबीसी की संख्या की बात करें तो कितना हो जाता है? 50 से 55 लाख मिलीमीटर। ठीक है, 50 से 55 लाख हो जाता है MMQ। ठीक है, और आरबीसी का कब्रिस्तान की है तो पलीहा का। ठीक है, और इसका कार्य की बात करें तो कुछ ही होता है गैसों का परिवहन करना। ठीक है, जैसे कि कुछ हो गया O2 हो गया और CO2 हो गया। हमारे शरीर में जो कि गैसों का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, और दूसरा बात करें तो कुछ हो जाता है WBC, जिसको बोलते कुछ व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो कुछ होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो इसमें जो कि केंद्रक उपस्थित होता है। तो बताओ, केंद्रक उपस्थित होगा तो इससे जो कि संतानों का पता चलेगा? तो हाँ, पता चलेगा इससे, क्योंकि इससे केंद्रक होता है और केंद्रक में डीएनए भी होता है और आरएनए होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यह जो कि रंगहीन होता है, रंगहीन यानी कि श्वेत कलर का होता है। ठीक है, श्वेत होता है, और इसकी संख्या कितना होता है? 6 से 8 हजार होता है, 6 हजार से 8 हजार होता है। ठीक है, और यह इसका काम कुछ होता है, मेन काम होता है इसको याद रखना, मेन काम कुछ करता है रोग और
संक्रमण से हमें कुछ करता है, रक्षा करता है। क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट यहाँ से पूछ देता है कि हमें जो कि रोग और संक्रमण से रक्षा कौन करता है, तो और अथी WBC है, ठीक है। इसीलिए इसको जो कि सैनिक कोशिका भी कहा जाता है, ठीक है। सैनिक कोशिका के नाम से किसे जाना जाता है, तो WBC को। और इसका जीवन काल के बात करें तो कितना होता है, 3 से 7 दिन, ठीक है। और RBC के जीवन काल के बात करें तो कितना होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है। RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन तक, और WBC के 3 से 7 दिन, ठीक है। और फिर लास्ट में आ जाते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें जो कि केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। और इसका निर्माण जो कि कहाँ होता है, देखो इसका निर्माण जो कि लाल अस्थि मज्जा की जो कि मेगा कैरियोसाइट के टूटने से होता है। और इसकी संख्या कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होता है, ठीक है। 1.5 लाख से 3.5 लाख हो सकता है, ठीक है। और इसका कार्य कुछ होता है, रक्त को थक्का बनाना, यानी कि जब हमारे शरीर का कोई भी अंग या अंश कटता है, तो जब रक्त का प्रवाह होने लगता है, तो उसका जो कि रक्त का थक्का जमा देता है या तुरंत, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है, प्लेटलेट, ठीक है।